नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज श्रावण कृष्ण तृतीया भी है, जिसे हम कजली तीज, सातुड़ी तीज आदि नामों से जानते हैं। तो आज श्रावण कृष्ण तृतीया सातुड़ी तीज की आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जानते हैं कि कजरी तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। और वैसे हमारी हरियाली तीज, सॉरी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया की बात कर रहे हैं हम। श्रावण शुक्ल तृतीया तो पीछे गई, जो जिसे हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं, जो कि मतलब अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर में जहाँ मेला भरा था इस बार, जो 27 और 28 जुलाई को। अभी जो है, आज जो तीज है जिसे हम भाद्रपद कृष्ण तृतीया, मैंने पहले श्रावण कह दिया था मिस्टेक से, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया जो कि हमारी कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है, कजरी तीज के नाम से जानते हैं। खैर, विषय पर आते हैं हम। ऋक संहिता, यजुर्वेद संहिता पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं अच्छी तरह से। ऋक संहिता और जो यजुर्वेद संहिता है उसकी क्लास देखने के बाद, कक्षाएं लेने के बाद आप यहाँ आइए, सामवेद संहिता अध्ययन करिए। लेकिन मतलब पीछे की चीजों को पहले पढ़कर आगे की चीजों को तारतम्य जोड़ते हुए अध्ययन करिएगा। आज देखिए सामवेद संहिता। ऋग संहिता में देखा था कि ऋग्वेद है वो मंत्रात्मक वेद है, पद्यात्मक वेद है। जो यजुर्वेद है वो गद्यात्मक वेद है, जो यज्ञ प्रधान है, ऐसा हमने देखा था। और जो हमारा सामवेद है वो किस प्रकार का वेद है? गीति प्रधान वेद है। सामवेद गीति प्रधान वेद है, मतलब इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो ऋग्वेद है ना, उसके मंत्रों को जब विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सामन कहा जाता है या साम कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के मंत्रों को ही यहाँ पर लिया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का तो पाठ किया जाता है, और ऋग्वेद के जो मंत्र है वो ऋचा कहलाते हैं, और ऋग्वेद के मंत्र ही सामवेद में लिए गए हैं। अधिकतर ऋग्वेद की मंत्रों की कॉपी सामवेद में है, और सामवेद में उन मंत्रों को पाठ नहीं किया जाता बल्कि गाया जाता है, गीत की तरह स्वर लय तान के साथ गाया जाता है। तो गाने के कारण उन्हें सामन या साम कहते हैं। बस इतना सा फर्क है दोनों में। बाकी ऋग्वेद के मंत्र हैं वो ही सामवेद में है। तो पहली बात तो हमें क्या जाननी है, आपसे प्रश्न पूछेगा गीति प्रधान वेद कौन सा है या गान युक्त वेद कौन सा है, तो सामवेद है। इसके अलावा इसे ओदगात्री वेद भी कहते हैं। गीति प्रधान वेद तो है ही, ओदगात्री वेद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऋत्विक उद्गाता हैं। ऋग्वेद के जो ऋत्विक थे वो होता थे, यजुर्वेद के वो थे अर्धवयु थे, और सामवेद के उद्गाता हैं। तो इनको याद रखिएगा कि उद्गाता मतलब गान करने वाला। तो गान युक्त वेद कौन सा है? सामवेद है, इसलिए इसे उद्गात्री वेद कहते हैं। और सामवेद के ऋत्विक होता यजुर्वेद के अध्वर्यु, और सामवेद के उद्गाता, और अथर्ववेद के ब्रह्मा है। उसी तरह से इनके उपवेद, सब चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो देखिए सामन या साम का अर्थ। जैसे हमने देखा था ऋक का अर्थ देखा था। ऋक का अर्थ था ऋच्यते स्तुयते अनया इति ऋक, यानी स्तुति परक जो मंत्र हैं उनको ऋक कहा जाता है। यजुस के हमने 4-5 अर्थ देखे थे, इज्यते अनेन इति यजु से यजु शब्द, ये सारे हमने देखे। जिन मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाता है वो यजु कहलाते हैं। उसी तरह से साम का अर्थ देखना है। साम का अर्थ है गीति युक्त मंत्र। गीति युक्त जो मंत्र हैं उन्हें साम कहते हैं। यानी जो गीत से युक्त मंत्र हो जाते हैं, जिनको गाया जाता है, उनको हम साम कहते हैं। और इसमें अनिवार्यता क्या है कि इनका गीति युक्त होना अनिवार्य है। सामवेद के मंत्र हैं, मतलब गीत युक्त होना अनिवार्य है। किस वेद के मंत्रों का गीत युक्त होना अनिवार्य है? तो सामवेद का। फिर देखो स्पष्ट लिखा है कि ऋग्वेद के मंत्रों को जो विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है तो उन्हें साम कह दिया जाता है। सामन या साम क्या है? सामवेद है वो सामन या साम शब्द से बना है। तो साम माने
कि जब ऋग्वेद के मंत्रों को, ऋक या ऋचा को विशिष्ट गान पद्धति से गा लिया जाता है तो उन्हें साम कहते हैं, तो ये सामवेद में आ जाते हैं। पूर्व मीमांसा में एक बात कही गई है कि गीतिसु सामाख्या, गीतिसु सामाख्या मतलब साम किसको कहते हैं, गीतों को ही साम कहते हैं। ये बात पूर्व मीमांसा में कही गई है। ऋग्वेद में एक बात कही गई है कि जो स्तोत्र रूप या गीति रूप मंत्र हैं उनको मतलब आंगुस्यम साम, ये परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न है कि आंगुस्यम किम, तो आंगुस्यम साम, यानी आंगुस्य शब्द का अर्थ ही स्तोत्र या गीति रूप मंत्र है। जैसे मतलब ऋग्वेद के मंत्रों को शस्त्र कहा जाता है। हमने देखा था ना, ऋग्वेद के जो ऋचाएं हैं उनके लिए पारिभाषिक शब्द क्या है, जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उनको हम शस्त्र नाम से पुकारते हैं, लेकिन जो सामवेद के जो मंत्र हैं उनको हम स्तोत्र कहेंगे। स्तोत्र और शस्त्र में फर्क है, मंत्र ही शस्त्र है और मंत्र ही स्तोत्र है। लेकिन आपने सुना होगा ना, इस स्तोत्र को का गान कर लो, तो जैसे हम क्या शुद्ध बोलते हैं, जैसे पंडित जी ने कह दिया ये जो स्तोत्र दे रहा हूं इसका पाठ कर लो, तो स्तोत्र का पाठ नहीं होता, पाठ तो मंत्रों का होता है, ऋचाओं का होता है, शस्त्र का होता है। स्तोत्र का क्या होता है, गान होता है, गाया जाता है। कोई भी स्तोत्र आपको दिया जाता है तो उसको गाया जाता है। तो अंगुल से मानी क्या होता है, स्तोत्र होता है या गीति रूप होता है। ऋग्वेद व सामवेद का संबंध, ऋग्वेद और सामवेद का दोनों में आपस में क्या संबंध है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कौन से दो वेद हैं जिनका अन्योन्याश्रित संबंध है, तो किसी भी वेद का अन्य वेद का अन्योन्याश्रित संबंध नहीं है, दोनों का सिर्फ ऋग्वेद और सामवेद का ही अन्योन्याश्रित संबंध है। क्यों है, क्योंकि ऋग्वेद और सामवेद को पति पत्नी के रूप में जाना जाता है। जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उसको पत्नी के रूप में, और जो सामवेद में जो साम है, जो गाने का जो कार्य है, उसे पति के रूप में जाना जाता है। तो किन दो वेदों का संबंध अन्योन्याश्रित है, पति पत्नी के समान है, तो ऋग्वेद और सामवेद, जिसमें से ऋग्वेद पत्नी है और सामवेद पति है, ऐसा माना गया है। देखो ऋग्वेद में ऋग्वेद के लिए सा शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो साम है वो दो ही शब्दों से बनकर मिला है, दो पद है इसमें, सा और अम। सा मतलब वह स्त्रीलिंग और अम मतलब पुल्लिंग। तो सा मतलब कौन, ऋग्वेद की ऋचा, और अम कौन, सामवेद का संगीत। ऋग्वेद की ऋचा और सामवेद का जो अम है, जो संगीत है, दोनों मिलकर के सामन रूप बना है। तो इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध हो गया। ऋग्वेद की ऋचा से और सामवेद के गान से, दोनों से मिलकर साम बना है, सामवेद बना है। तो ऋचा प्लस गान, इससे सामन होता है। तो ऋग्वेद की ऋचा और फिर उसमें संगीत मिला दिया जाए तो सामवेद का निर्माण हुआ है। सामवेद का निर्माण कैसे हुआ है, ऋग्वेद की ऋचाओं के गान से ही हुआ है, और इन दोनों का संबंध पत्नी और पति के समान है। अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे हमने देखा था, चीजों को वापस रिकॉल कीजिए कि जो ऋग्वेद है उसके ऋत्विक होता थे, जो यजुर्वेद है उसके ऋत्विक अध्वर्यु थे, सामवेद के ऋत्विक उद्गाता हैं, और अथर्व वेद के ऋत्विक ब्रह्मा है। ठीक है, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ऐसे याद रखना है। उपवेद आपको याद ही है, इसमें याद करना क्या है, सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे पुराना आयुर्वेद। तो आयुर्वेद किसका हो गया, ऋग्वेद का। यजुर्वेद के जैसा कौन है, धनुर्वेद, और जो सामवेद है उसका हो गया गंधर्व वेद, क्योंकि गीत गाने का कार्य गंधर्व जाति करती है। और अथर्व वेद के 5 उपवेद हैं, जो हम अथर्व वेद पढ़ेंगे जब आ जाएंगे। अब विषय की बात करते हैं, तो विषय हमने देखा था ज्ञान, कर्म और उपासना। ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, यजुर्वेद का कर्म है, और सामवेद का उपासना है, क्योंकि गीतों के द्वारा उपासना ही तो की जाती है, और सामवेद में गीत ही तो गाए जाते हैं, तो उपासना हो गया। प्रमुख आचार्य PVJS यादी आपको पैल, वैशंपायन, जेमिनी और सुमंतु। तो सामवेद के प्रमुख आचार्य कौन हो गए,
ये हो गए हमारे जैमिनी ऋषि हो गए। ठीक है, प्रतिपाद्य विषय, प्रतिपाद्य विषय हमने देखा था कि ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय स्तुति है, यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय जो है, ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय जो था वो स्तुति था, यजुर्वेद का यज्ञ था, और सामवेद का गीति है और सोमयाग है। सोमयाग सामवेद का प्रतिपाद्य विषय है। प्रधान तत्व तो हमने देखा था वाक मन और प्राण तत्व, वाक मन और प्राण तत्व। तो वाक तो यजुर्वेद का, मन तत्व जो है वो वाक तो ऋग्वेद का, मन तत्व यजुर्वेद का, और प्राण जो हो जाएगा वो सामवेद का। लोक जो है, जो ऋग्वेद है वो अग्नि देवता से उत्पन्न हुआ है। अग्नि हाँ, पहले देवता देख लीजिए। ऋग्वेद अग्नि देवता से उत्पन्न हुआ है, जो यजुर्वेद है वो वायु देवता से उत्पन्न हुआ है, और जो सामवेद है वो सूर्य देवता से उत्पन्न हुआ है। सामवेद किसका वेद है? सूर्य का वेद है। और जो अथर्व वेद है वो चांद्र वेद है। फिर लोक की बात करें तो ऋग्वेद है वो भूलोक से उत्पन्न हुआ है, यजुर्वेद अंतरिक्ष लोक से उत्पन्न हुआ है, और सामवेद ये अंतरिक्ष लोक नहीं आएगा, यहाँ पे द्युलोक। सामवेद के लिए ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे सामवेद है वो द्युलोक से उत्पन्न हुआ है, तो सामवेद द्युलोक से उत्पन्न हुआ है। और जो पद पाठकार हैं वो आपने देखा ही था, शाकल्य हैं वो शुक्ल यजुर्वेद के और ऋग्वेद के पद पाठकार हैं, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी तैत्तिरीय संहिता के आत्रेय हैं, और जो अपना ये सामवेद है उसके गार्ग्य हो जाएंगे। यहां से प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा, तो आप देख लीजिएगा इसको। फिर सामवेद के स्वरूप की बात करते हैं। देखिए सामवेद का जो स्वरूप है ना, उसको दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक तो आर्चिक और दूसरा गान। सामवेद में दो ही चीजें हैं, एक तो आर्चिक और एक गान। गान तो मुख्य है ही है, आर्चिक में विभाजन किया गया है। सामवेद का विभाजन किस में किया है? आर्चिक में। और सामवेद का दो प्रकार से विभाजन किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। जो सामवेद का पूर्वार्चिक है, वैसे आर्चिक का अर्थ क्या हो जाएगा? आर्चिक माने ऋचाओं का समूह है, आर्चिक का अर्थ होता है ऋचाओं का समूह है। और जो पूर्व की ऋचाएं हैं वो पूर्वार्चिक में डाली गई हैं, जो उत्तर की यानी बाद की ऋचाएं हैं वो उत्तरार्चिक में डाली गई। इस तरह से दो भागों में बंट गया। जैसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद था, वैसे ही ये हो गया पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। जो पूर्वार्चिक है उसका विभाजन अलग है, उत्तरार्चिक का विभाजन अलग है। पूर्वार्चिक जो है उसको अध्याय, कांड, खंड और मंत्र में बांटा गया है। अध्याय, कांड, खंड और मंत्र। जो खंड है उसको दस्ती भी कहते हैं। खंड माने दस्ती, दस्ती मतलब 10 मंत्रों का समूह है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं 10 ही मंत्र हो। दस्ती के लिए 10 जो खंड शब्द का प्रयोग हुआ है उसमें 10 मंत्र होना जरूरी बिल्कुल नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अध्याय है, फिर कांड है, फिर खंड है और फिर मंत्र है। तो देखिए विभाजन, देखिए पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक जो विभाजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत बार आता है कि जो सामवेद का पूर्वार्चिक है उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तरार्चिक में से मैंने इतने प्रश्न नहीं देखे कभी भी, मतलब सारे प्रश्न पूर्वार्चिक में से ही आते हैं। कि एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा अध्याय है वो कौन सा कांड है। तो ये यहाँ से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सामवेद के कौन से अध्याय का नाम कौन सा कांड है। तो सबसे पहले तो देखो सामवेद के पूर्वार्चिक में जो है वो ये कांड है, सामवेद के 4 कांड हैं। सामवेद के अंतर्गत कांडों की संख्या कितनी है? 4। कांड तो कितने हैं? कांड है, इनको प्रपाठक, इनके लिए कई बार प्रपाठक भी नाम आ जाता है कि सामवेद के पूर्वार्चिक में कितने प्रपाठक हैं, तो 4 प्रपाठक हैं। और ये जो 4 प्रपाठक हैं वो 6 अध्यायों में बटे हैं। 4 कांड हैं, 6 अध्याय हैं, तो बराबर तो नहीं रहेंगे, ऐसे तो नहीं होगा पहला कांड पहला अध्याय, दूसरा कांड दूसरा अध्याय, तीसरा कांड तीसरा अध्याय, क्योंकि कांड तो हो गए 4 और अध्याय हो गए 6। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो पहला अध्याय है ना
वो तो आग्नेय कांड कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सामवेद के पूर्वार्चिक का पहला अध्याय कौन सा कांड कहलाता है, तो आग्नेय कांड कहलाता है। ठीक है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सामवेद के कौन कौन से अध्याय हैं वो इंद्र कांड कहलाते हैं, तो दूसरा अध्याय इंद्र कांड है, जिसमें कौन कौन सम्मिलित है, अध्याय संख्या 2 से 4। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि सामवेद के पूर्वार्चिक का तीसरा अध्याय किस कांड के अंतर्गत आता है, तो इंद्र कांड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये क्लियर कर लो यहां से कि आग्नेय कांड है, इंद्र कांड है, पवमान कांड है और आरण्यक कांड है। एक तो चारों कांडों के नाम याद कर लो। आग्नेय, देखो ऐसे याद करो कि सबसे पहले तो ऋग्वेद की विषय वस्तु से याद कर लो आप इसको। अग्नि देवता आते हैं, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि देवता है, तो सबसे पहले कौन से देवता आएंगे, अग्नि देवता, फिर इंद्र देवता, मतलब क्रम से जो इनका क्रम है ना, और फिर सोम देवता, सोम या पवमान बाद में आते हैं ना, तो अग्नि, इंद्र, सोम या पवमान, और चौथा जो कांड है वो आरण्यक कांड। तो ये चारों कांड हैं, इनका क्रम पता होना चाहिए, आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्यक। पहला कांड, पहला अध्याय है, अध्याय संख्या 2 से 4 है वो इंद्र कांड है, यानी दूसरा कांड है। फिर 5वां अध्याय पवमान कांड और 6ठा अध्याय आरण्यक कांड है। ऐसे कि पहला अध्याय तो पहला कांड हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला अध्याय आग्नेय कांड है। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय को हम कौन सा कांड कहते हैं, इंद्र कांड कहते हैं। जो 5वां अध्याय है उसे हम पवमान कांड कहते हैं, और जो 6ठा अध्याय है उसे हम आरण्यक कांड कहते हैं। तो ये बात हो गई 6 अध्यायों की। अब जो आरण्यक कांड है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि सामवेद के पूर्वार्चिक के किस कांड में परिशिष्ट भाग है, तो जो आरण्यक कांड है ना, चौथा कांड, उसमें परिशिष्ट है, और उस परिशिष्ट का नाम है महानामनी आर्चिक, यानी ये आरण्यक कांड का ही भाग है। महानामनी आर्चिक जो है आरण्यक कांड का ही एक भाग है, अलग से कोई कांड नहीं है। तो यहाँ से हो गया क्लियर है। आग्नेय कांड, इंद्र कांड, पवमान कांड और आरण्यक। आग्नेय कांड में अध्याय संख्या 1, इंद्र कांड में अध्याय संख्या 2 से 4, पवमान कांड में अध्याय संख्या 5, और जो आरण्यक कांड है उसमें अध्याय संख्या 6, और महानामनी आर्चिक है वो आरण्यक कांड का ही परिशिष्ट है। ठीक है। अब ये खंड संख्या आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें ये जो कांड है इनमें मंत्र संख्या इतनी इतनी है, मतलब खंडों की संख्या इतनी है, और फिर उन खंडों के अंदर मंत्र हैं। जैसे 12 खंड है तो उसमें 114 मंत्र हैं। फिर इनका विषय देख लो। जो आग्नेय कांड है ना, उसमें तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आग्नेय कांड किस देवता से संबंधित है, अग्नि देवता की स्तुति है, अग्नि देवता की उपासना की गई है। जो इंद्र कांड है उसमें इंद्र की उपासना ही होगी, आपको पता ही है। पवमान कांड है उसमें सोम देवता की उपासना ही होगी। बस ये याद कर लो, जो आरण्यक कांड है उसमें इंद्र, अग्नि और सोम तीनों की उपासना है। ये अलग है कि आरण्यक कांड में इंद्र, अग्नि और सोम तीनों की उपासना है। आपको न तो ये खंड याद करने हैं, न ये मंत्र याद करने हैं। यहां से ये याद रख लो कि सामवेद के पूर्वार्चिक में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है। तो सामवेद के पूर्वार्चिक में टोटल मंत्र 650 है। एक तो ये विभाजन याद कर लो, एक कुल मंत्रों की संख्या याद कर लो कि 650 मंत्र हैं। तो यहाँ से क्या चीज आपको याद करनी है, पूर्वार्चिक में सब कुछ यहीं से याद कर लो कि 4 कांड हैं, 6 अध्याय हैं। आग्नेय कांड, इंद्र कांड, पवमान कांड और आरण्यक कांड। आग्नेय कांड प्रथम अध्याय है, इंद्र कांड 2 से 4 है, और जो पवमान कांड है वो 5वां अध्याय है, और आरण्यक कांड 6ठा अध्याय है। ठीक है। विषय वस्तु किस देवता से संबंधित है पता ही है, और टोटल मंत्रों की संख्या 650 है। तो ये बात हो गई पूर्वार्चिक की। और पूर्वार्चिक में अध्याय 1 से लेकर 5 तक जितनी ऋचाएं है ना, अध्याय 1 से 5 तक जितनी ऋचाएं हैं उनका तो होता है ग्राम गान, यानी उन्हें गांव या सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता है। और 6ठे अध्याय का नाम ही क्या है, आरण्यक कांड। तो इसकी ऋचाओं का गान अरण्य में होता है, वन में होता है। ये सामान्य सी बात है। फिर देखो उत्तरार्चिक। उत्तरार्चिक में ये विभाजन याद कर लीजिएगा बस। उत्तरार्चिक में अलग अलग अध्याय और खंड में नहीं बटा है। ये याद रखना है कि 21 अध्याय हैं, 9 प्रपाठक है और 1225 मंत्र हैं। तो टोटल मंत्र आपको याद रखना है
कि जो सामवेद का जो पूर्वार्चिक था ना, उसमें तो 650 मंत्र थे, और सामवेद का जो उत्तरार्चिक वाला भाग है उसमें 1225 मंत्र हैं। ठीक है, तो 650 और 1225 मिलकर आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सामवेद के पूर्वार्चिक में कितने मंत्र हैं, तो 650। सामवेद के उत्तरार्चिक में कितने मंत्र हैं, 1225। और सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, 1875। अच्छे से ये मंत्र विवरण अच्छे से याद कर लेना कि सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1875 है। अब यहां से क्लियर हो गया होगा। अब है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लगभग प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सामवेद में ऋग्वेदीय मंत्र कितने हैं। आपको पता है कि सामवेद में ऋग्वेदीय मंत्र ही तो लिए हैं और फिर उनका गान किया गया है। तो सामवेद में नया थोड़ा बहुत ही कुछ नया जुड़ा है, बाकी सारे के सारे मंत्र ऋग्वेद वाले हैं। तो सामवेद में जो मंत्र हैं वो 1771 लिए गए हैं ऋग्वेद से। सामवेद के अंतर्गत ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या कितनी है, 1771 है। और जो नवीन मंत्र हैं खुद सामवेद के, ऐसा प्रश्न पूछेगा सामवेद में ऋग्वेद से ग्रहित मंत्र कितने हैं, 1771। और स्वयं सामवेद के नवीन मंत्र कितने हैं, 104। अब ये देखो 1875 हो गए टोटल। तो ऋग्वेद से ग्रहित 1771 और स्वयं के 104। अब इसमें एक चीज और है, ये भी पूछ लेता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सामवेद से के अंतर्गत जो ऋग्वेद से 1771 मंत्र लिए हैं ना, उनमें से 267 मंत्र पुनरुक्त है। पुनरुक्त का मतलब वो रिपीट हुए हैं, एक ही मंत्र को जैसे 2 बार 3 बार ले लिया तो फिर उसकी गिनती नहीं करते हैं। तो वो 267 है ना, हम घटा देते हैं इसमें से, 1771 में से 267 मंत्र घटा देते हैं कि वो पहले से आए हुए मंत्रों को फिर 267 जगह रिपीट किया है, तो फिर उनका कोई महत्व नहीं है। तो 1771 में से 267 माइनस करेंगे तो 1504 बचेंगे। तो कई बार ये संख्या भी आ जाती है कि ऋग्वेद से ग्रहित मंत्र सामवेद में कितने हैं, यानी फ्रेश मंत्र तो यही है 1504 ही, बाकी तो ये 267 तो रिपीट हुए हैं। तो 1504 संख्या भी आ सकती है, 1771 भी आ सकती है। 1771 तो कुल संख्या है, 1504 फ्रेश संख्या है। ठीक है, तो दोनों में से कोई सी भी आ सकती है, दोनों को याद रखिएगा। ऋग्वेदीय मंत्र 1771 हैं, उसमें से 267 पुनरुक्त हैं, रिपीट हुए हैं, इसलिए वो घटाएंगे तो 1504 बचेंगे। तो ये संख्या भी आपको ध्यान रखनी चाहिए और ये संख्या भी, दोनों में से, क्योंकि एक बार ये संख्या भी आ गई थी 1504 वाली। तो ऋग्वेदीय मंत्र 1504 हैं। नवीन मंत्र देखो 104 हैं सामवेद के खुद के, लेकिन इनमें से भी 5 का रिपीटेशन हुआ है, 5 को वापस रिपीट किया है, तो वो 5 को कम करेंगे तो 99 मंत्र। कि सामवेद के स्वयं के मंत्र कितने हैं अपने वेद में, तो 99 भी आ सकता है और 104 भी आ सकता है। ये चारों संख्याएं आपको ध्यान रखनी है कि सामवेद में ऋग्वेद से ग्रहित मंत्र वैसे तो 1771 हैं, लेकिन फ्रेश मंत्रों की संख्या है वो 1504 है। और जो सामवेद है उसमें स्वयं के मंत्र 104 हैं, लेकिन 5 का रिपीटेशन हुआ है, तो उनको कम करेंगे तो संख्या 99 हो जाती है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। फिर देखो एक चीज यहां से ये याद रखनी है कि सामवेद में ऋग्वेद से सर्वाधिक मंत्र किस मंडल से लिए गए हैं, तो 8वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं। जो 8वां मंडल है उसमें हमने देखा था कि खिल सूक्त भी है, 8वां मंडल है वो खिल सूक्त है, और उसमें जो मंत्रों की संख्या थी वो सब चीज 8वें मंत्र में थी, है ना, 11 खिल सूक्त लिए थे इसमें। और फिर हमने देखा था कि जो ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, सामवेद का नहीं है। इसके अनुसार सामवेद के अक्षरों की गणना की गई है कि सतपथ ब्राह्मण है ना, इसमें सब वेदों की व्याख्या की गई है, तो अक्षरों की गणना कितनी बताई है, ये चीज आ सकती है। जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें सीधा सीधा नहीं कहा गया कि जो अक्षर हैं वो सामवेद में 1,44,000 है, बल्कि ये कहा गया है कि 4 सहस्र वृत्ति छंद है, 4 सहस्र वृत्ति छंद के समान सामवेद में अक्षर हैं। तो वृत्ति छंद में आपको पता है 36 अक्षर होते हैं, गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, ऐसे है ना। तो वृत्ति में 36 अक्षर होते हैं और 36 को
4 से गुणा करो 144 आएंगे, और सहस्त्र लगाया तो 144,000। तो 1,44,000 अक्षर हैं किसमें? सामवेद में। और उसमें कितने थे? यजुर्वेद में 2,88,000। ऋग्वेद में कितने थे? 4,32,000। ठीक है, तो सबको याद रखना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछा करेगा, देखते हैं हम। सब चीजों को याद कर लेते हैं। सामवेद की शाखाएं हमने देखा था, पतंजलि महाभाष्य में क्या कहा गया है? सहस्रवर्मा सामवेद है, एक शतम अर्धवयु, और एक विस्तृता बहावृच्यम, और नवदा अथर्वणो। पतंजलि महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई। एक बार रिकॉल करें चीजों को। जो पतंजलि महाभाष्य है उसमें ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई, और उसमें से वर्तमान में जो प्राप्त होती है वो 5 शाखाएं हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था जो अध्वर्यु वेद है, जो यजुर्वेद है, उसकी कितनी शाखाएं बताई? 1 शतम, यानी 100 शाखाएं बताई, जिसमें से 6 शाखाएं प्राप्त हैं। 2 तो शुक्ल यजुर्वेद की और 4 कृष्ण यजुर्वेद की। फिर वो बता रहे हैं सहस्रवर्मा सामवेद है, 1000 शाखाएं सामवेद की बता रहे हैं, जिसमें से वर्तमान में 3 प्राप्त हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। और अथर्ववेद की 9 शाखा बता रहे हैं, जिसमें से 2 हमें प्राप्त है। ये चीज भी आप याद कर लो कि कितनी शाखाएं तो पतंजलि ने बताई हैं और कितनी ये मतलब वर्तमान में प्राप्त हैं। ये सब एक साथ आपको याद होना चाहिए। 2100 1009, 2100 1009 5632, 2100 1009 5632, और इनके नाम भी याद होने चाहिए। वैसे पढ़ ही चुके हैं तो वापस चीजों को। प्रमुख शाखाएं देखो, पतंजलि महाभाष्य में सहस्रवर्मा सामवेद कहा है तो 1000 शाखाएं बताई हैं और 3 प्राप्त हैं। लेकिन एक प्रश्न और बनता है, साम तर्पण में 13 शाखाकारों का उल्लेख है। वो साट्य, मुगरी, वार्षगव्य, भागुरी, व्यास, ओलुंडी, ओल, गुलवी, गोलमी, ये सारे मतलब नवीन शाखाएं आजकल ये प्राप्त होती हैं। लेकिन ये बहुत, जैसे कॉलेज लेक्चरर में तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, नेट वगैरह में पूछ लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं, इतना डीपली हम नहीं जाएंगे। 13 शाखाकारों का उल्लेख है साम तर्पण में। प्रमुख शाखाएं 3 शाखाएं प्राप्त हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। कौथुमीय शाखा सर्वाधिक प्रचलित शाखा है, सर्वत्र प्रचलित शाखा है। ये जो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक वाला विभाजन है वो किस शाखा का है? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक वाला विभाजन किस शाखा का है? ये कौथुमीय शाखा का ही है। तो कौथुमीय शाखा का अपने आप आपको याद हो गया कि पूर्वार्चिक में क्या थे? जो अध्याय, खंड और मंत्र थे ना, कांड, अध्याय, खंड और मंत्र थे, वो किसका विभाजन है? कौथुमीय शाखा का ही तो विभाजन है। तो कौथुमीय शाखा में आपसे पूछ लिया जाए कि कौथुमीय शाखा के अनुसार सामवेद में जो कितने मंत्र हैं, तो 1875। हम अभी पढ़ के आए ना कि टोटल कितने हैं? 1875 मंत्र हैं, 650 और 1225। तो वो कौथुमीय शाखा के अनुसार ही हमने पढ़ा है, तो 1875 मंत्र हैं। जो राणायनी शाखा है, देखो राणायनी शाखा और कौथुमीय शाखा दोनों में विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। बस एक यही चीज है कि दोनों में जो अंतर है ना, वो किसका है? विभाजन का अंतर है, सिर्फ विभाजन का अंतर है। जो कौथुमीय शाखा है वो तो देखो हम अभी भी पढ़ के आए हैं, अध्याय, प्रपाठक या कांड, खंड और मंत्र, उसका विभाजन तो ऐसे ऐसे हुआ है। और राणायनी शाखा का प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दस्ती और मंत्र। प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दस्ती और मंत्र, इस रूप से विभाजन हुआ है किसका? राणायनी शाखा का। मंत्र दोनों में समान है। कौथुमीय शाखा के अनुसार भी 1875 है, राणायनी के अनुसार भी 1875 है। अब देखो जैमिनीय शाखा। जैमिनीय शाखा के बारे में विशेष बात यह है कि जैमिनीय शाखा की संहिता डॉक्टर रघुवीर ने लाहौर से प्रकाशित की। ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर बता दिया। और जैमिनीय शाखा का एक नाम तवलकार शाखा भी है।
अब देखो कोथुमीय और जैमिनीय, कोथुमीय और राणायनीय में तो मंत्रों में अंतर नहीं था, लेकिन कोथुमीय और जैमिनीय में मंत्रों का अंतर है। जो कोथुमीय शाखा है उसमें तो 1875 मंत्र है, और यही पूछा जाता है सामान्यतः, अगर प्रश्न पूछा जाता है ना कि सामवेद में कितने मंत्र हैं, तो 1875 मंत्र हैं। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर का दिमाग घूम गया और उसने आपसे पूछ लिया कि जैमिनीय शाखा के अनुसार, क्योंकि आजकल कुछ भी असंभव नहीं है, आरपीएससी है तो आरपीएससी तो आरपीएससी है, कैसे भी पूछ सकती है, इसलिए फिर आप कहोगे हमें तो बताया ही नहीं। तो जैमिनीय शाखा के अनुसार जो मंत्र हैं वो सामवेद में 1687 हैं, और ये मंत्रों की संख्या 188 का अंतर आता है यहाँ पे। तो जैमिनीय शाखा से 188 मंत्र ज्यादा है किसमें, कोथुमीय शाखा में। ठीक है, तो सारा कुछ ये बता दिया है। आज तक जो प्रश्न आया हुआ है वो तो यही आया हुआ है कि सामवेद में कितने मंत्र हैं, तो 1875 हैं, और वो कोथुमीय शाखा के अनुसार हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ से शाखाओं की। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ऋग्वेद की 21 शाखाएं प्राप्त होती हैं पतंजलि महाभाष्य के अनुसार, जिसमें से 5 प्राप्त हैं। यजुर्वेद की 100 हैं, वर्तमान में 6 प्राप्त हैं। सामवेद की 1000 हैं, 3 प्राप्त हैं। अथर्ववेद की 9 हैं, और वर्तमान में 2 प्राप्त हैं। अब देखिए सामवेद की कुछ विशेष बातें। सामवेद में कुछ विशेष शब्द आते हैं, कुछ विशेष बातें आती है। सबसे पहली बात, सामवेद ये संगीत है। सामवेद में आपको पता है संगीत है। एक तो सामवेद में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक याद रखना, सामवेद की शाखाओं का नाम याद रखना, सामान्यतः बता रही हूं, अगर वो गहराई से नहीं पूछता है तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूर्वार्चिक का विभाजन याद रखिएगा, एक शाखाओं के नाम याद रखिएगा, और दूसरी बात सामवेद ये जो संगीत की विशेष बात है ना, सामगान वगैरह, विकार वगैरह, वो सारी बातें आपको देखनी है। तो सामवेद में संगीत होगा, गान है तो संगीत है। अब संगीत में आपको पता है स्वर होंगे, संगीत में क्या होंगे, स्वर होंगे, जाहिर सी बात है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सामवेद ये स्वर कितने हैं, सामवेद ये स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। ये देखो, ये सामवेदीय स्वरों की संख्या 7 है। सप्त स्वरा, यहाँ पे मैंने लिखा है सप्त स्वरा, सामवेदीय स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। इतना पूछा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार प्रश्न पूछ लिया था अभी पीछे, कौन सी परीक्षा थी जिसमें एक प्रश्न आया हुआ है कि जो सामवेदीय स्वर हैं उनका क्रम बताइए। तो हम तो सामान्यतः वो क्रम पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी से, तो उससे नहीं हुआ, ये चीज क्रम अलग है ये। तो इसको आपको याद रखना है, मैं मगरे सा निधप, मगरे सा निधप, मगरे सा निधप, ऐसे याद कर लो। मैं से मध्यम स्वर, सारे गामा वाला होता तो हम फटाफट याद कर लेते, सा से सड़ज, रे से रेवत, ऐसे करके, लेकिन ये थोड़ा अलग है, क्रम भी याद करना पड़ेगा क्योंकि आजकल चीजें कठिन से कठिनतम होती जा रही हैं। तो मैं से मध्यम, गे से गांधार, रे से रेवत, सा से सड़ज, नी से निषाद, ध से देवत, पै से पंचम। ये तो आपको पता ही है, मैं से मध्यम बनता है, गे से गांधार बनता है, रे से रेवत स्वर बनता है, सा से सड़ज बनता है, नी से निषाद बनता है, ध से देवत बनता है, पै से पंचम बनता है। सारे गामा पा वाला तो सभी जानते हो, लेकिन ये क्रम जरूर देख लेना, जैसे भी हो इसको याद कर लेना, मगरे सा नी, मगरे सा निधप, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो स्वरों की संख्या 7 है। एक चीज और देख लो कि जो ऋग्वेद होता है ना, आपने देखा था कि ऋग्वेद में उदात्त स्वर जो होता है उसमें कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात जो स्वर है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं ना व्याकरण के अनुसार, उदात, अनुदात और स्वरित। अनुदात के नीचे पड़ी रेखा है और स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा है, ऐसे था ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद में भी, और अथर्ववेद में तो यही चीज है। लेकिन सामवेद है उसमें ये अलग है, उदात के आगे 1 संख्या आती है, स्वरित के ऊपर 2 संख्या आती है, और अनुदात पे 3 आती है। ऐसे नहीं करना, उदात, अनुदात और स्वरित 1 2 3 ऐसे नहीं है। देखो स्वरित पर 2 है, उदात, स्वरित, अनुदात, ये क्रम याद रखना है। तो उदात के ऊपर 1, स्वरित पे 2 और अनुदात पर 3 लगेगा। और अगर कोई अनुदात, ऋग्वेद में क्या होता है, कोई अनुदात स्वर होता है उसके बाद में जो मतलब
उदात्त स्वर होता है, उसके बाद में कोई अनुदात आए तो उसके ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हम। सामान्यतः अनुदात के नीचे पड़ी रेखा होती है, लेकिन उदात्त के बाद में अनुदात आए तो वो वर्ण रिक्त रहता है, और ऐसे रिक्त वर्णों को परिचय कहते हैं। लेकिन सामवेद में भी क्या होता है कि जो स्वरित है ना, जो 2 नंबर वाला है, उसके बाद में कोई अनुदात स्वर आ जाए तो वो वर्ण रिक्त रह जाता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामवेद में रिक्त वर्णों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये स्वरों की संख्या तो हो गई 7। फिर ये कह रहे हैं त्रयोग्रामा, सप्त स्वरा त्रयोग्रामा, नारदीय शिक्षा में बताई गई है ये बात। देखो सामवेद का जो शिक्षा ग्रंथ है वो नारदीय शिक्षा है, आपको पता ही है। तो ग्राम की संख्या होती है 3। देखो स्वर होते हैं 7, सारा कुछ ही देख लो यहां से। स्वर होते हैं 7, ग्राम होते हैं 3। ग्राम का मतलब होता है कि जो ध्वनि होती है ना, गाने की जो ध्वनि, गाने के जो बोल होते हैं, वो गले से जो ध्वनि निकलती है, एक तो 1 नंबर पे जो होता है उसका मतलब होता है कि सामान्य ध्वनि, यानी मोटी ध्वनि। ठीक है, मोटी जो आवाज निकाली जाती है वो 1 नंबर ग्राम, जो मध्यम आवाज निकाली जाती है जो 2 नंबर ग्राम, और एकदम तीखी और तेज ध्वनि होती है वो 3 नंबर ग्राम। इस तरह से 3 प्रकार के ग्राम होते हैं, 3 प्रकार की ध्वनियां निकलती है, मोटी ध्वनि, मध्यम ध्वनि और तीव्र ध्वनि। तो ये ग्राम हो गए 3। फिर एक चीज है मूर्छनास्तु एकविंशति। मूर्छनाओं की संख्या, मूर्छनास्तु एकविंशति 21 होती है। जो 7 प्रकार के स्वर हैं वो 3 प्रकार के जो ग्रामों के अनुसार गाए जाते हैं, 3 प्रकार की ध्वनियों के अनुसार गाए जाते हैं, तो टोटल ध्वनि 21 हो जाती है। तो मूर्छनाएं 21 हैं। और तान, एक चीज होती है तान, तान की संख्या 49 है। देखो ताना 49 एतत् इति एतत् स्वर मंडलम, कि स्वर मंडल क्या है? 7 स्वर हैं, 3 ग्राम है, 21 मूर्छना है और तान 49 है। तान क्या होती है? 7 स्वरों का आपस में मिक्सअप होता है, तो 7 7 49 हो जाता है। ठीक है, 7 स्वर, ग्राम 3, मूर्छना 21 और तान 49। याद रखेंगे इस चीज को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामवेद का जो संगीत है उससे संबंधित बात है। फिर देखो साम विकार, देखो वापस बता रही हूं, आर्चिक को याद रखेंगे, आर्चिक में पूर्वार्चिक को याद रखेंगे, सामवेद की शाखाओं को याद रखेंगे। उसके बाद सामवेदीय स्वर है, ग्राम है, तान है और मूर्छना है, इनको याद रखेंगे। फिर बात आती है साम विकार की। अब ये साम विकार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? साम विकार, एक होता है साम विकार, एक होता है साम गान और एक होती है साम भक्ति। तीनों की संख्या याद रखनी है। साम विकार का मतलब होता है, साम विकार के 6 प्रकार होते हैं। वैसे कोई भी जो ऋचा होती है, जो जब उसका गान किया जाता है तो उसके पदों में कुछ परिवर्तन किया जाता है, और परिवर्तन को ही तो विकार कहते हैं। तो ये विकार है वो साम विकार के नाम से जाना जाता है। और ये विकार जब हम करते हैं तो ये मंत्रों की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसमें से जो स्तोभ नामक साम विकार है उसको अलंकार कहा गया है। जैमिनी ब्राह्मण में स्तोभा है व आसाम अलंकारा। तो आपसे पूछा जाता है कि सामवेद ये जो मंत्र हैं उनके अलंकार कौन से हैं, कौन से विकार को अलंकार कहते हैं, आभूषण कहते हैं? तो स्तोभ को अलंकार कहते हैं। देखो ये 6 प्रकार के विकार हैं, इनको क्रम से याद करना। स्तोभ, विकार, विकार विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विराम। स्तोभ, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विराम। सबसे पहले देखो स्तोभ क्या है। देखो किसी भी ऋचा को जब गाते हैं तो उसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा स्वरूप देने के लिए कुछ अतिरिक्त पद जोड़े जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा यज्ञ करते समय पंडित जी मंत्र, हवन आदि, जैसे आपने फेरे करवाते तो देखा ही होगा ना, तो वो मंत्र के अलावा कुछ अपनी तरफ से शब्द जोड़ते हैं। जैसे वो तान बैठा देते हैं, जैसे ओहो वा हाउ, मतलब वो एक उस लय में ले जाते हैं उसको। तो ये पद सुंदरता बढ़ाते हैं, एक्चुअल में वो मंत्र में नहीं होते हैं। जैसे अग्नि मिले पुरोहितम होतारम रत्न धात्मम वाला मंत्र है, तो उसमें पहले अग्नि मिले से पहले जोड़ दिया ओहो वा
अग्नि मिले पुरोहितम होतारम रत्न रातमम हाउ, ऐसे वो जोड़ते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है? स्तोभ। जैसे अपने गाने, जो गाने होते हैं ना मारवाड़ी गाने, उनमें भी तो जैसे अरर अरर फिर गाना शुरू होता है कालियो कूद पड़े मेले में, तो वो चीज क्या होती है? उसी को स्तोभ कहते हैं। तो उससे सुंदरता बढ़ती है ना, इसीलिए तो स्तोभ को अलंकार कहते हैं। तो पहला तो क्या हो गया? स्तोभ। दूसरा क्या होता है? विकार। विकार का मतलब होता है कि किसी पद को परिवर्तित कर देना, किसी पद को परिवर्तित कर देना। जैसे अग्नि को कहा आग्नाई, तो स्तोभ, विकार, विश्लेषण। विश्लेषण को विश्लेषण मतलब किसी पद को तोड़ना, आपको पता ही है विश्लेषण मानी तोड़ना होता है। विकर्षण, किसी स्वर को लंबा खींचना विकर्षण कहलाता है। अभ्यास का मतलब किसी पद में कोई स्वर 2 या 3 बार आ रहा है, या कोई पद ही 2-3 बार उच्चारित किया जा रहा है, तो वो हो गया अभ्यास। और विराम, गान की सुविधा के लिए बीच में जो रुकना होता है उसको विराम कहते हैं। तो स्तोभ, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विराम, ये हो गए 6 प्रकार के अपने साम विकार। अब है साम गान। पहली बात, साम विकार कितने होते हैं? 6। स्तोभ, विकार, विश्लेषण, स्तोभ, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विराम, ये तो हो गए अपने 6 प्रकार के साम विकार। अब साम गान की संख्या 4 है। साम गान का मतलब होता है कि गान, कौन सा गान कहां पर गाया जाए, इस दृष्टि से उनको बांटा गया है। तो 4 प्रकार के हैं, ग्राम गेय गान, अरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, नाम से ही याद हो जाएंगे, बस इनके नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ग्राम गेय गान का मतलब है कि गांव में जिस गीत को, जिस गान को गांव में या सार्वजनिक स्थानों पर सब जगह गाया जा सकता हो, तो उसे ग्राम गान कहते हैं। इसे प्रकृति गान और वे गान भी कहते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि जो ग्राम गेय गान है उसे प्रकृति गान भी कहते हैं। आरण्यक गेय गान मतलब जिसे, आरण्यक मतलब वनों और जो पवित्र स्थान है वहां पर गाया जाता है। ऊह गान जो है वो सोमयाग या विशेष अवसरों पर गाया जाता है। और ऊह्य गान है वो रहस्य गान है, इसको सर्वसाधारण के सामने नहीं गाया जा सकता। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि रहस्य गान कौन सा गान है, तो ऊह्य गान है, यही बात है यहाँ से। प्रकृति गान तो ग्राम गेय गान है, और विकृति गान, ऊह गान और ऊह्य गान विकृति गान की संज्ञा में आते हैं। ये चीज यहाँ से अवश्य याद कर लेना, क्योंकि हमेशा से ये पूछा जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा कि कितने गान हैं और कौन कौन से हैं। तो ये तो हर बार ही प्रश्न आ जाता है। इस बार ये भी आ सकता है कि साम गानों की संख्या कितनी है। एक्स्ट्रा चीजें तो हमें पढ़नी होंगी ना, तो साम गानों की संख्या कितनी है? तो कौथुमीय एवं रामायणीय शाखा के अनुसार तो 2722 है, और जेमिनीय शाखा के अनुसार 3681 है। कौथुमीय रामायणीय के अनुसार सामगान टोटल कितने हैं? 2722, और जेमिनीय के अनुसार 3681 है। ये तो याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये हो गए सामगान। देखो सामवेद को कितने भागों में बांटा गया? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। फिर हमने पूर्वार्चिक का विभाजन देखा, 4 कांड 6 अध्याय और जो 650 मंत्र। फिर हमने उत्तरार्चिक में देखा, उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र थे, टोटल मंत्र 1875 थे। फिर हमने शाखाएं देखी, 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, रामायणीय और जैमिनीय। फिर स्वर, तान, ग्राम, मूर्छनाएं देखी। स्वर कितने? 7, ग्राम कितने? 3, मूर्छनाएं कितने? 21 और तान कितने? 49। फिर हमने देखा साम विकार कितने? 6। स्तोभ, विकार, स्तोभ, विराम, विकार, विश्लेषण, अभ्यास और विराम। ठीक है। फिर देखो सामवेद के अपर नाम। सामवेद को स्तोत्र वेद भी कहते हैं, स्तोम वेद भी कहते हैं और प्रगाथ वेद भी कहते हैं। देखो क्यों कहते हैं। देखो एक बात तो पारिभाषिक शब्द आया था शस्त्र। तो शस्त्र आपको पता ही है, शस्त्र किसको कहते हैं? जो गीत रहित, गान रहित जो स्तुति है उसे शस्त्र कहते हैं। अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम, अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम।
कि जो गान रहित, अप्रगीत का मतलब गान रहित, गान रहित मंत्रों के द्वारा जो साधित स्तुति है उसे हम शस्त्र कहते हैं। तो इस हिसाब से गान रहित जो मंत्र हैं स्तुति वाले वो किस वेद में है? ऋग्वेद में। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि शस्त्र, किस वेद के मंत्रों को शस्त्र कहते हैं, किस वेद की ऋचाओं को शस्त्र कहते हैं? तो शस्त्र किससे संबंधित हो गया? ऋग्वेद से संबंधित। उसी तरह है अप्रगीत का अ हटा दो, प्रगीत मंत्र साध्या। प्रगीत मतलब गान सहित, गान सहित मंत्रों के द्वारा साधित स्तुति क्या कहलाती है? स्तोत्र कहलाती है। तो सामवेद वाले जो मंत्र हैं उनको हम क्या कहेंगे? स्तोत्र कहेंगे। जिस तरह से ऋग्वेद की ऋचाओं को शस्त्र कहते हैं वैसे ही सामवेद की ऋचाओं को स्तोत्र कहेंगे। क्यों? ऋग्वेद वाले तो अप्रगीत हैं, सामवेद वाले प्रगीत हैं। जो प्रगीत हैं उनको स्तोत्र कहेंगे, जो अप्रगीत हैं उनको शस्त्र कहेंगे। अब यहां से एक बात है कि स्तोत्र में 3 ऋचाएं होनी चाहिए और इसी स्तोत्र को प्रगाथ भी कहा जाता है। इसलिए सामवेद है वो स्तोत्र वेद भी हो गया, स्तोम वेद भी हो गया, प्रगाथ वेद भी हो गया। अब स्तोम क्या है? 3 ऋचाओं वाले जो स्तोत्र है अगर उनका आवर्ती से गान किया जाए तो उसे स्तोम कहा जाता है। तो ये चीज भी सामवेद में ही होती है, तो सामवेद स्तोम वेद भी हो गया। अब सामवेद की 5 भक्तियां, सामवेद के विकार, साम विकार याद करने हैं, साम गान याद करने हैं। विकार कितने हैं? 6, गान कितने हैं? 4। और फिर सामवेद की जो 5 प्रकार की भक्ति है उनको याद करना है। भक्ति का मतलब होता है कि अलग अलग ऋत्विकों के द्वारा गाए जाते हैं। साम गान के जो गीत हैं वो अलग अलग ऋत्विकों के अनुसार गाए जाते हैं। तो उन ऋत्विकों के अनुसार भी इनको कि कौन व्यक्ति किसका गान करता है इस हिसाब से भी उनको बांटा है। तो इसको कहा गया है भक्ति। 5 प्रकार की भक्ति कहा गया है। तो साम गान की 5 भक्तियां हैं। कौन कौन सी? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। इनको इसी क्रम में याद करना है। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। अब इनका गान कौन कौन करता है ये भी आपको याद रखना है। प्रस्ताव का जो गान करता है गायक है वो प्रस्तोता है, उद्गीत का उद्गाता है, प्रतिहार का प्रतिहर्ता है, उपद्रव का उद्गाता है और निधन नामक जो भक्ति है तो तीनों प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता तीनों मिलकर के निधन का गान करेंगे। देखो प्रस्ताव में कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तोता, प्रस्ताव और प्रस्तोता एक जैसे शब्द हैं। फिर जिनमें दोनों में ऊ आ रहा है तो उनके जो गायक होंगे वो उद्गाता होंगे, प्रतिहार का गायक प्रतिहर्ता होगा और निधन को तीनों मिलकर गाएंगे। ठीक है, तो ये सामगान की 5 प्रकार की भक्ति है। वैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है? वेदा नाम साम वेदो अहम, कि मैं वेदों में साम वेद हूं। यानी जिस तरह से कृष्ण है वो मूल है वैसे ही चारों वेदों में सामवेद है वो महत्वपूर्ण है, ऐसा बताया है। तो चारों वेदों में महत्वपूर्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सामवेद है। और सामवेद में प्रयुक्त छंद है वो गाथा और प्रगाथा नामक छंद है। प्रगाथा छंद है वो गायत्री और जगती का मिश्रण है, ये चीज भी ध्यान रखना। सामवेद संहिता के भाष्य 4 भाष्यकार हैं, माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी और सायण। माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी और सायण। सायण ने तो आपको पता ही है लास्ट में भाष्य लिखा है, माधवीय वेदार्थ प्रकाश नामक माधव ने विवरण भाष्य लिखा है। माधव कौन है? कृष्ण। और माधव तो हमेशा विवरण ही देते हैं, हर चीज का विवरण किसके पास होता है? माधव के पास होता है। तो सामवेद पर माधव ने जो भाष्य लिखा है उसका नाम क्या है? विवरण भाष्य। गुण विष्णु ने छांदोग्य मंत्र भाष्य और सायण का माधवीय वेदार्थ प्रकाश है ही। तो ये है सामवेद का संपूर्ण अध्ययन। इसके बाहर एक भी लाइन आपके नहीं आएगी, सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब देखो वापस एक बार सभी चीजों को रिवाइज कर लो, क्योंकि हमें यहीं से कक्षा में से ही सब कुछ याद करके जाना है। कुछ भी बस एक बार घर पे रीडिंग लगानी है और कुछ नहीं। देखो हमने क्या देखा? महत्वपूर्ण बातें,
सामवेद किस प्रकार का वेद है? गीति प्रधान वेद। और साम का अर्थ क्या है? साम का अर्थ वही है, ऋग्वेद की ऋचाओं को जब गीत की तरह गाया जाता है तो उन्हें सामन कहा जाता है। फिर हमने देखा पति पत्नी का संबंध है, सा यानी वह कौन? ऋचा, और अम यानी गीत या संगीत। सामवेद के ऋत्विक और तत्व ये सब याद हो गए होंगे क्योंकि 3 बार हम रिवाइज कर चुके हैं इनको। ऋत्विक उद्गाता है, उपवेद गंधर्व वेद है, विषय उपासना है, प्रमुख आचार्य जैमिनी है, प्रतिपाद्य विषय सोमयाग है, तत्व प्राण है, लोक अंतरिक्ष है, और देवता सूर्य पदपाठकार गार्ग्य। फिर हमने देखा विभाजन पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में किया गया है। पूर्वार्चिक के अनुसार, पूर्वार्चिक है वो कांड, अध्याय, खंड और मंत्र में बटा हुआ है। कांडों की संख्या 4 है जिसमें अध्यायों की संख्या 6 है। आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्यक। आरण्यक का जो वो महानामनी आर्चिक है वो परिशिष्ट है। फिर हमने देखा टोटल मंत्रों की संख्या 650 है। फिर उत्तरार्चिक पर आ गए तो उत्तरार्चिक में टोटल मंत्रों की संख्या 1225 है। कितनी है? 21 अध्याय, 9 प्रपाठक और 1225 मंत्र हैं, तो टोटल मंत्र 1875 हो गए। फिर हमने देखा ऋग्वेद से लिए गए मंत्र 1771 हैं और खुद के मंत्र 104 हैं, लेकिन उनमें कुछ पुनरुक्त भी हैं तो उनको घटा देंगे तो ऋग्वेद से 1504 लिए गए और 99 मंत्र खुद के हुए। अक्षरों की संख्या शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 1,44,000 है। सामवेद की शाखाएं सहस्रवर्मा सामवेद है, वर्तमान में कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय है। कौथुमीय में मंत्र 1875 हैं, जैमिनीय में 1687 है और राणायनीय में भी 1875 है, तो 188 का अंतर यहाँ से आता है। फिर हमने सामवेदीय संगीत की बात करी तो संगीत में सबसे पहले स्वर आता है, स्वरों की संख्या 7 है, इनका क्रम आपको याद रखना है। फिर ग्राम की संख्या 3 है, फिर मूर्छनाएं 21 है और तान 49 है, ये चीजें यहाँ से याद रखनी है। फिर साम विकार कितने हैं? 6 हैं। स्तोभ, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विराम। स्तोभ, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विराम, ये 6 प्रकार के साम विकार हैं। फिर हमने देखा सामगान 4 है। सामगान की संख्या कितनी है? 4। जो पहला है वो ग्राम गेय गान, आरण्यक गान, ये जो ग्राम गान है उसको प्रकृति गान कहते हैं, दूसरा आरण्यक गान है, तीसरा ऊह्य गान और ऊह्य गान है। ऊह्य गान को रहस्य गान भी कहते हैं। ऊह्य और ऊह्य दोनों विकृति गान के अंतर्गत आते हैं, तो ये सामगान हो गया। सामवेद के अपर नाम स्तोत्र वेद, सोमवेद और प्रगाथ वेद हैं, और जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनको शस्त्र कहेंगे क्योंकि वो अप्रगीत हैं। ये जो सामवेद के जो मंत्र हैं वो प्रगीत हैं, इसलिए उनको स्तोम कहेंगे। और स्तोम में जो 3 ऋचाएं होती हैं उनका आवर्ती पूर्वक गान किया जाए तो उसे स्तोम कहते हैं। यानी सबसे पहले स्तोत्र फिर स्तोम आएगा। स्तोत्र और स्तोम दोनों लगभग एक ही चीज है। स्तोत्र के अंदर जो 3 ऋचाएं हैं उनका अगर आवर्ती पूर्वक गान किया जाए तो स्तोम कही जाएगी। तो स्तोत्र और स्तोम दोनों ही किससे संबंधित हैं? सामवेद से। फिर हमने देखा सामवेद की 5 भक्तियां हैं। वो भक्तियां कौन सी हैं? प्रस्ताव, उद्गीत, उपदर्व, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपदर्व और निधन। फिर इनको गाने वाले प्रस्ताव का प्रस्तोता, उपदर्व का उद्गीत का और उपदर्व का उद्गाता, और अपना प्रतिहार का प्रतिहर्ता और निधन को तीनों मिलकर गाने हैं। ये भक्तियां भी ध्यान रख लेना। फिर वेदा नाम सामवेदो अस्मि कहाँ पर है? गीता में। फिर भाष्य माधव गुण विष्णु भरत स्वामी और सायण। ठीक है, तो सामवेद में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? एक तो पूर्वार्चिक है, एक सामगान है, एक साम विकार है और एक सामगान की जो भक्तियां हैं वो भक्तियों की, और इनकी संख्या विशेषता ध्यान रख लेना। भक्तियां कितनी है? 5। सामगान कितने हैं? 4। और जो साम विकार हैं वो 6 हैं। ठीक है, तो ये हमारा सामवेद हो गया कंप्लीट। अब हमारा जो संहिताओं में जो पार्ट शेष रहा वो क्या रहा? अथर्ववेद। और फिर हमारा वेद जो आपके टॉपिक डाल रखा है वेद नामक, वो तो पूर्ण हो जाएगा। फिर हम ब्राह्मण ग्रंथ शुरू करेंगे, तो अथर्ववेद आपका कल हो जाएगा। उसके बाद परसों से हम ब्राह्मण ग्रंथ शुरू करेंगे। और सामवेद को पढ़ने से पहले आप ऋग्वेद और यजुर्वेद वाली कक्षा अवश्य देख लेना। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और कैसा क्या समझ में आ रहा है और बताना मुझे कमेंट में। और धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।